प्रश्नावली 2.2 का नए सिलेबस के अनुसार 9वां क्वेश्चन है। पुरानी किताब में 13वां क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन है tan 1/2 पोस्टिंग में साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया। यहाँ पे यक्स बराबर हमें यदि हम मान लें tan थीटा, तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो माना यक्स बराबर tan थीटा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। हम जानते हैं अगर वाई की जगह अगर tan थीटा या tan फाई हो जाए तो 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपान 1 प्लस tan स्क्वायर फाई कास 2 थीटा का फार्मूला होता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना y इक्वल टू tan फाई। वैल्यू पुटअप करते हैं, tan 1/2 साइन इनवर्स 2 यक्स की जगह रखेंगे tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई की जगह tan फाई माना है तो tan स्क्वायर फाई हो जाएगा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। tan 1/2 ये हमें पता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। साइन इनवर्स इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, क्योंकि हम जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कास इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कास 2 थीटा का फार्मूला होता है। थीटा की जगह हमने फाई माना तो फाई, कास से कास इनवर्स कैंसिल, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, tan 1/2 यहाँ हो गया 2 थीटा प्लस 2 फाई। यहाँ से 2 ले लेते हैं कॉमन, 1/2 इंटू 2 कॉमन हुआ यानी थीटा प्लस फाई, 2 से 2 कैंसिल, tan थीटा का मान यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, और यहाँ से फाई का यदि मान निकाले तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स वाई हो जाएगा। यानी थीटा की जगह रख सकते हैं हम tan इनवर्स एक्स और फाई की जगह tan इनवर्स वाई। हमें पता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये आंसर हो गया। यहाँ tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। न्यू किताब में आपको ये 10वां क्वेश्चन मिलेगा और पुराने एनसीईआरटी किताब में ये 16वां क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन है
नए किताब में आपको ये 10वां क्वेश्चन मिलेगा और पुराने किताब में 16वां क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन दिया साइन इनवर्स साइन 2π/3। हमें पता है साइन थीटा का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2 तक होता है। -π/2 से अगर हम यहाँ साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर देंगे, ये -π/2 से भी बड़ा रहेगा, इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, इसको ब्रेक करेंगे। साइन इनवर्स साइन 2π को लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। इसको कैलकुलेट करें तो 3 क्या 3, 3 में से घटाएंगे 2, यानी 2π/3 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में होता है। साइन 180 माइनस थीटा दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, और थीटा की जगह π/3 दिया, π/3 लिख दिए। तो साइन से साइन इनवर्स, अब देखते हैं ये π/3 हमारा रेंज के अंदर है, इसलिए साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा π/3। क्वेश्चन नंबर 11, पुरानी किताब में ये आपको 17 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। अगर हम यहाँ देखें tan इनवर्स का भी हमारा जो रेंज होना चाहिए, tan इनवर्स का रेंज वो -π/2 से +π/2 होता है। इसको कैंसिल करेंगे, 3π/4 है, यानी इसका मतलब ये π/2 से बड़ा है, तो इसको हम अभी कैंसिल नहीं कर सकते हैं। tan इनवर्स को लिखेंगे tan पाई माइनस π/4। 4 क्या 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3, यानी 3π/4 आ जाएगा। और tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा, ये हमारा हो जाएगा -tan थीटा, यानी -tan π/4। tan इनवर्स -tan थीटा को हम लिख सकते हैं tan -π/4, क्योंकि हम जानते हैं tan माइनस थीटा बराबर -tan थीटा। अभी हमारा रेंज में आ गया, क्योंकि tan थीटा का जो रेंज होता है tan इनवर्स का, ये रेंज होता है -π/2 से +π/2 तक। तो यहाँ tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा π/4। क्वेश्चन नंबर 12 पुरानी के अनुसार क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन दिया है
क्वेश्चन दिया है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2। यहाँ पे यदि tan इससे तभी कैंसिल होगा ये पूरा डाटा tan इनवर्स में बन जाए। तो आइए हम साइन इनवर्स 3/5 को tan में बदलते हैं। मान लेते हैं माना साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू यक्स। तो साइन इनवर्स इस साइड जाएगा, 3/5 इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स। तो साइन थीटा बराबर साइन एक्स बराबर हम जानते हैं फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कड़ होता है, सॉरी लंब बटे कड़ होता है। यानी इसका मतलब लंब की जो वैल्यू है 3 है और कड़ की वैल्यू 5 है। हमें आधार निकालना है। आधार का स्क्वायर बराबर होता है कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कड़ हमें 5 दिया है, 5 की स्क्वायर, लंब 3 दिया है, 3 का स्क्वायर। आधार की स्क्वायर हो जाएगा 5 की स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9। आधार की स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 में से 9 घटाएंगे 16, यानी आधार बराबर हमारा आ जाएगा 4। आधार 4 आ गया। तो हमें लंब कड़ और आधार पता हो गया। तो हमें tan थीटा का मान निकालना, यानी tan x। tan x बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू हमें 3 पता है, आधार हमने निकाल लिया है 4। tan x बराबर हमारा आ गया 3/4, यानी x बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो यक्स बराबर हमने क्या माना है साइन इनवर्स 3/5, यानी साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। यानी हम साइन इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4 रख सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया tan साइन इनवर्स, यानी साइन इनवर्स 3/5 की जगह रखेंगे tan इनवर्स 3/4 और प्लस काट इनवर्स 3/2 दिया है। काट को tan में बदलना है तो काट इनवर्स थीटा बराबर होता है tan इनवर्स 1/θ, या काट इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x, यानी इसी का व्युत्क्रम कर देना है। यानी इसको हम लिखेंगे काट इनवर्स को 2/3। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, यानी 3/4 प्लस 2/3 पूरे एक बटा 1 माइनस एक्स वाई। एक्स की जगह 3/4 और y की जगह 2/3 दिया है। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यानी 3/3 का गुणा 3 में करेंगे 3 त्रिक 9 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। यहाँ पे 4 तिहाई 12 क्या 12, इसके बटे 1 मानेंगे, 3 दूनी 6 क्या 6 और 4 तिहाई 12, यानी 17/6 इसका आंसर। यानी इसका आंसर आ जाएगा 17/6। क्वेश्चन नंबर 13 पुराने के अनुसार क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन दिया है कास इनवर्स कास 7π/6। तो इसको हम कास से यदि कास इनवर्स कैंसिल कर देंगे तो कास का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। ये पाई से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, एक पाई से बड़ी वैल्यू, तो हम इसको यहाँ कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो कास इनवर्स इसको लिखेंगे कास 2π माइनस 5π/6। ज़रा चेक कर लेते हैं 7π/6 आता है कि नहीं। 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटाते हैं 7, यानी आ गया 7π/6। अब कास 360 माइनस थीटा चौथे चौथांश में
चौथे चतुर्थांश में काश जो होता है पॉजिटिव, और थीटा की जगह मतलब कि काश 2 पाई, 2 पाई में यानी नो चेंज, काश है तो काश ही रहेगा, और थीटा की जगह हमें दिया पाई, पाई बाई 6, ये हमारा रेंज के अंदर आ गया, पाई से छोटा आ गया, यानी अब काश से काश इनवर्स कैंसिल, यानी हमारा आंसर आ गया पाई बाई 6। क्वेश्चन नंबर 14, पुरानी किताब में आपको 20 नंबर क्वेश्चन पे मिल जाएगा। ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। इसे हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर हम लोग पढ़ेंगे माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, यानी ये माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये होता है साइन 30 अंश, 30 अंश को लिखते हैं साइन पाई बाई 6। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3, सॉरी यहाँ दिया था साइन पाई बाई 3 प्लस यहाँ आ जाएगा पाई बाई 6। अब देखिए पाई बाई 3 और पाई बाई 6 को जोड़ते हैं, दोनों का लसा लेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 3 से भाग करेंगे 2, 2 का पाई में गुणा करेंगे 2 पाई, 6 में 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 का 1 पाई में गुणा करेंगे 1 पाई, साइन 2 पाई 1 पाई 3 पाई बाई 6, 3 क्या 3 3 दूनी 6, यानी आ गया साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 का मान होता है 1। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। पंद्रह नंबर को tan इनवर्स रूट में 3 माइनस काट इनवर्स -√3, tan इनवर्स रूट में 3 काट इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस काट इनवर्स थीटा, थीटा की जगह रूट में 3, माइनस के अंदर गुणा कर देते हैं, tan इनवर्स रूट में 3 माइनस पाई माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा काट इनवर्स रूट में 3। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट में 3 प्लस काट इनवर्स रूट में 3 माइनस पाई, tan इनवर्स थीटा प्लस काट इनवर्स थीटा, थीटा की जगह रूट में 3 है, तो हम पढ़े tan इनवर्स थीटा प्लस काट इनवर्स थीटा बराबर होता है पाई बाई 2, यानी इसकी जगह हम लोग लिख दिए पाई बाई
2 और माइनस पाई था। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके बटे 1 मानेंगे, पाई एक क्या पाई, माइनस 2 का पाई में गुणा करेंगे 2 पाई बटे 2 एक क्या 2, पाई में से 2 पाई घटाएंगे तो माइनस 1 पाई आएगा बटे 2। ये हमारा आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।